तो गुड इवनिंग एवरीवन, फाइनली वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। दिस इज लेक्चर नंबर 14। मोस्ट प्रॉब्ली 13 तक हो चुका था शायद, 14 या 15 होगा। नहीं 14 तक, लेक्चर नंबर 15 सर। अच्छा 15 है क्या? 15 ओके ओके 15 हो गया, ठीक है। देखिए, जो भी टाइम आपको मिल रहा है उसको इस्तेमाल करिए। आई हैव हर्ड कि आप लोगों ने ग्रुप बनाया है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, रियल आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर कॉम्प्लेक्स भी डिस्कस करते रहिए। पता है क्यों? क्योंकि अभी आप उसका थ्योरी पढ़ रहे हैं करंट में, दिस इज करंट। तो अगर मान लीजिए 1 घंटे आप रियल के असाइनमेंट्स डिस्कस करते हैं, तो 30 मिनट जो है वो कॉम्प्लेक्स को भी दे दीजिए, क्योंकि करंट में जो चीज चल रही है वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है ना। तो आप इसको भी साथ में लेके चलिए, मेरा सजेशन है आपको, क्योंकि फिर आपको बाद में पता लगा जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो इसके लिए शुरू करना पड़ेगा। और अभी आपको गैप्स मिलेंगे क्योंकि शुरू है, मैं थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब जब आपको गैप मिलेंगे तब उसको रिवाइज करते रहिए। और दूसरी श्योरिटी ये है कि जो भी गैप्स हो रहे हैं दैट आई विल कंपनसेट, है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो टेंशन आप मत लें। कैसे होगा क्या होगा वो मैं करवा दूंगा। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है। आइडेंटिटी थ्योरम रियल में क्या होती है मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स में क्या होती है ये भी बताया था, लेकिन आइडेंटिटी थ्योरम का एक एप्लीकेशन है वो आपको नहीं बताया, जिसके क्वेश्चन उस दिन कुछ लोगों ने पोस्ट भी किए थे और मयूरी ने मुझे भेजे भी थे। मयूरी या माधुरी किसी ने मुझे भेजे हैं। तो वो यस सर, मैंने। अच्छा, मयूरी आपने भेजे? यस सर। क्वेश्चन से शुरू करेंगे। मान लीजिए दिया हुआ है, लेट एफ बी एनालिटिक ऑन यूनिट डिस्क, ठीक है। यूनिट डिस्क का सिंबल मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स यूनिट डिस्क। लेट एफ बी एनालिटिक ऑन यूनिट डिस्क सच दैट f of 1 by n equals to f of minus 1 by n equals to 1 by n square, ठीक है। ये दिया हुआ है। देन व्हाट इज योर f, या फिर देन कैलकुलेट f एट आयोटा। तो जब f पता चल जाएगा तो आयोटा भी पता कर लेंगे, है ना। इस तरह का कभी क्वेश्चन आया, फंक्शन एनालिटिक है, कहाँ? यूनिट डिस्क पर। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको कैसे अप्रोच करेंगे वो सिखाता हूँ आपको। देखिए, ये जो f के अंदर जो भी दिया हो इसको आप z अज्यूम करोगे। क्या अज्यूम करोगे? z। तो 1 by n z हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 1 by z। पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आया? इट गिव्स f ऑफ z इक्वल टू क्या आ गया भाई, बताओ जरा। क्या आपको z स्क्वायर मिल रहा है? यस सर। क्या z स्क्वायर एनालिटिक फंक्शन है यूनिट डिस्क पे? बिल्कुल है, क्या दिक्कत है? यस सर। यस सर। यस सर, एनालिटिक। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ गैप हो रहा है तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। माइनस 1 by n इक्वल्स टू z। अब ये वाला ले रहे हैं, है ना, ये। तो z लोगे तो f ऑफ z हो जाता है। तो f ऑफ z इक्वल टू, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1 by z, है ना। तो ये आप पुट करेंगे। तो n की वैल्यू आपने पुट करी, माइनस 1 by z होल स्क्वायर, क्या आ गया? z स्क्वायर। क्योंकि अब ये भी एनालिटिक है, क्योंकि ये दोनों कॉन्साइड कर गए हैं, लिखा है जो है वो तो अब बताइए, आंसर आ गया z स्क्वायर। अब बताइए व्हाट इज f ऑफ आयोटा? माइनस 1, -1, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज -1। -1। मयूरी और बाकी लोग, सारे लोग समझ रहे हैं कि ये कैसे इसको डील करना है, इस तरह की चीजों? यस सर। कुछ और क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं है। मान लीजिए गया, लेट एफ बी एनालिटिक ऑन यूनिट डिस्क सच दैट
f at 1 by n equals to f at minus 1 by n equals to 1 by n क्यूब। इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब है, अच्छा चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर मतलब समझाते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करो। z इक्वल टू क्या आएगा, 1 by n 1 by n 1 by z। n equals to वैसे दिस विल बी z क्यूब, राइट? z cube। और जब आप minus 1 by n रखेंगे so n will be minus 1 by z। what will be minus 1 by z? minus z cube minus z cube। क्या ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं? no sir, no इसका मतलब नो सच फंक्शन no such exist। तो ऑप्शन में आ जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझ लीजिए। यूनिट डिस्क है, मतलब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इस पे और इस पे दोनों पे सेम चीज आनी चाहिए। ये भी आइडेंटिटी थ्योरम है, आप ध्यान देंगे आइडेंटिटी थ्योरम का एप्लीकेशन है। कैसे, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, मान लो 1 by n पे कुछ समथिंग है, वो समथिंग यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 by n क्यूब दिया हुआ है। 1 by n cube। इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0, और 0 यूनिट डिस्क को बिलोंग करता है। समझ रहे? अब 0 क्योंकि यूनिट डिस्क को बिलोंग करता है तो ये पूरे z पे समथिंग होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे भी बीच भी है क्योंकि फंक्शन तो सेम है ना, यहाँ जीरो हो गया तो इस वाले फंक्शन के लिए भी सेम आना चाहिए, यही समथिंग आना चाहिए। लेकिन इसके लिए माइनस z क्यूब आ रहा है, देयर इज नो रिलेशन, है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है? f is analytic from unit disk to c, this is analytic c, okay this is not unit disk, डोमेन मैं आपको दे रहा हूँ। यूनिट डिस्क पे क्वेश्चन आसान बन जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। d to c, such that आप अपने क्वेश्चन जो आप लोगों का पर्सनल ग्रुप है उसमें या फिर इस ग्रुप में डाल सकते हैं, है ना, ताकि उस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ ट्राई किया जाए, है ना? 2 प्लस यस डोमेन ये दिया हुआ है। शुरू करते हैं हम लोग। 1 by n को z पुट किया तो n इज 1 by z, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, f of z इक्वल्स टू 2z अपॉन 1 plus 2z 2z प्लस 1, ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए, ये फंक्शन जो निकल के आया है क्या ये एनालिटिक फंक्शन है? एनालिटिक ऑन गिवन डोमेन, डू यू थिंक सो? ये जो डोमेन दिया हुआ है क्या ये इसमें एनालिटिक है? हाफ दिया हुआ, यस। अच्छा इसकी सिंगुलरिटी कहाँ है? सर सिंगुलरिटी तो हाफ पे है, -1 by 2 मतलब -1 by 2 पे सर, वो तो है ही नहीं डोमेन में सर, है ना? वो तो डोमेन में है ही नहीं, तो वो तो डोमेन में है ही नहीं, इसका मतलब यही हमारा फंक्शन है। क्यों? उसने कहा एनालिटिक है इस डोमेन में। अब जरा अगर सेम क्वेश्चन मैं यूनिट डिस्क पे डाल देता, ठीक है? देखो ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ इसलिए मैं इसको मिटा सकता हूँ। हाँ, जो लोग वीडियो देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि पहले हाफ था अब 1 किया गया। अब मुझे बताओ सर सिंगुलरिटी है -हाफ पे, सिंगुलरिटी है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि क्या आपने कहा था कि एनालिटिक फंक्शन है जो ऐसा ऐसा करता है, क्या कोई एनालिटिक फंक्शन ऐसा ऐसा करेगा इस डोमेन में? क्योंकि ऐसा करने वाला फंक्शन तो ये है और ये फंक्शन सिंगुलरिटी रख रहा है, कहाँ पर? सिंगुलरिटी रख रहा है। इसका मतलब क्या है, नो -1 by 2, नो सच f exists, ठीक है? आगे ऑब्जर्वेशन भी लिख लेंगे, समझ पा रहे हो भाई? ऑब्जर्वेशन लिख लिया। yes sir, if d is z belongs to that mod z less than half, then
एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा, वही जो आपने निकाला था 2z अपॉन जेड प्लस, नहीं क्या था, 2z अपॉन 2z प्लस 1 ना। 1 + 2z, 2z प्लस। 1 + 2z। तो फिर हमारा ये फंक्शन बन जाता, तो इसको कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है भाई, समझ में आया। तो सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है कि एफ के अंदर जो कुछ भी दिया हो उसको जेड पुट कर लो बस, है ना, ये कॉन्सेप्ट है यस सर। इस तरह के क्वेश्चंस का। अब आप लोग करेंगे, अगर जेड करने पर जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जो भी फंक्शन आ रहा है, वो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो वही आपका फंक्शन है, नहीं कर रहा है तो नो सच फंक्शन एग्जिस्ट, है ना। बट ये है कि आपको उसका सर यहाँ पे सर यहाँ पे f ऑफ 1/n दिया है, इसलिए अपन ने वही पुट किया ना, 1/n = z। एग्जैक्टली मान लो हमें कुछ और दिया रहेगा तो हाँ, अपन आपके उसको क्वेश्चन z में लेके दिया, चलेंगे। आपके क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ था 2 + z स्क्वायर रूट, क्या था वो जो भी था उसको पुट करके देखिए यस सर, क्वेश्चन। √2 + 1/n, आज √2 उसको + आज 1/n। उसको ग्रुप में डाल यस दीजिएगा सर, मैं यस। हाँ so that others can also involved in that. So expansion of या extension, अगला ये टॉपिक हम, ट्रायंगल जो है वो यूनिट डिस्क के लिए ही स्पेशली नोटेशन है क्या, यस यस यस, ट्रायंगल वाला? हाँ हाँ, और उसमें बाउंड्री इंक्लूड है क्या ट्रायंगल वाले इसमें? यूनिट यूनिट टेस्ट में डिस्क देखिए, इंक्लूड? यूनिट टेस्ट में अगर वो बाउंड्री इंक्लूड करेगा तो वो लिख देगा, हाँ नहीं करेगा तो भी लिख देगा। आप लोग एग्जाम दे चुके हैं, क्वेश्चंस देखते होंगे तो इतना आइडिया होना चाहिए, है ना। एक्सटेंशन ऑफ लिवलीज थ्योरम, ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ लाइव, स्पेलिंग देख लेना भैया। लिवलीज थ्योरम, लिवलीज थ्योरम क्या थी ये बताओ। लिवलीज थ्योरम कहती थी इंटायर प्लस बाउंडेड हमेशा कांस्टेंट फंक्शन ही होता है, नॉन कांस्टेंट यस सर। फंक्शन, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन कभी बाउंडेड नहीं होता। ठीक, तो इसका जो अर्थ है वो भी समझ लीजिए कि नॉन कांस्टेंट, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो जो बुकलेट आपको दी गई थी जो बाद में शेयर करी गई, उसमें इस तरह के ढेरों क्वेश्चन भरे पड़े हैं, किसी ने देखे? यस सर। यस सर। है ना, उसी में से आपको शायद वो क्वेश्चन मिला होगा। एंटायर फंक्शन कैन नेवर बी बाउंडेड। ठीक है, अब हम इसका एक्सटेंशन पढ़ेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि f अगर C to C एनालिटिक है such that f of z is less than m, देन इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन कुछ और नहीं है, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? फंक्शन कुछ और नहीं है, फंक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कंडीशन आपको कुछ ऐसी दे दी जाए कि f C to C एनालिटिक, so let f from C to C be analytic such that, आवाज आ रही है भाई? यस सर। यस सर। C to C be analytic such that कंडीशन देखना, f of z mod f of z is less equal लैम्डा टाइम्स, यानी कोई कांस्टेंट, यहाँ ये तो m जो है वो कांस्टेंट ही तो है, यानी m टाइम्स या लैम्डा टाइम्स z to the power k, z to the power k for every z। इसके दो फॉर्म है, याद रखिएगा, एक फॉर सम z ग्रेटर देन इक्वल टू लेट अस से सम c, और एक है फॉर एवरी z। ठीक है, इस डोमेन का क्या मतलब होता है आपको पता होगा, एक c रेडियस का सर्कल छोड़ दीजिए, इसके बाहर का जो भी पार्ट है वो इस डोमेन का पार्ट है। अगर ये कंडीशन दी हो ऊपर तो इसका मतलब होता है देन, याद रखिए, f is, देखो इसमें क्या होता था, अच्छा बताओ,
एफ क्या होता था? कांस्टेंट हो जाया करता था ना। कांस्टेंट। ठीक है, अभी देखिए, अभी क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा, एफ इज नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना, एफ इज नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटेस्ट इंटीजर k एट मोस्ट। इस वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए। अब मैं येलो कलर का कम इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आप कहते हैं कि पीडीएफ बनने के बाद कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती। गुड्डू जी हैं क्या मीटिंग में? नहीं है, शायद नहीं है। चलिए, ये रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है कि अगर मॉड जेड लेस देन एम होता है, देखो सामने दोनों लिखूंगा तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन बाउंडेड है, हेंस इट हैज टू बी कांस्टेंट। क्या इसका मतलब भी बाउंडेड होता है? पहले तो ये बताइए। अगर मैं आपको मान लीजिए दे दूं कि मॉड एफ ऑफ जेड इज लेस इक्वल या लेस इक्वल मॉड जेड स्क्वायर या 2 मॉड जेड स्क्वायर, क्या मतलब है कि फंक्शन बाउंडेड है? बाउंडेड है। तो क्या ये नो सर। ये फंक्शन क्या इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा ऊपर वाले को? बताओ तो। हाँ सर। ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा? यस सर। नहीं, इसका मतलब ऐसे फंक्शंस नीड नॉट बी बाउंडेड, ठीक है। इस रिजल्ट का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, बाउंडेड नहीं है बट इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कंडीशन देख लेना, तो फिर वो कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, है ना। कांस्टेंट तो हमारा लिवली थ्योरम है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ लिवली थ्योरम। तो ये क्या कहती है कि नॉन कांस्टेंट कोई पॉलिनोमियल होगा अगर ऐसा कर रहा है। देखो यहाँ पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, ये तो नहीं है खैर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होगा और डिग्री कितनी होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर के। इस पे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, CSIR नेट में आ चुका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के। अच्छा, एटमोस्ट क्यों लिखा है? कि मैक्सिमम इतने डिग्री का हो सकता है, ठीक है, इतने डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, मैक्सिमम इतने डिग्री का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दे दिया जाए मॉड एफ ऑफ जेड इज लेस इक्वल 3 टाइम्स मॉड जेड टू द पावर let us say 5/2 for mod z greater than 1, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दो कंडीशन दिए हुए हैं, क्या? f is analytic या entire suppose analytic on C such that this happens। तो आप मुझे बताइए कि f जो है वो पॉलिनोमियल होगा, कितने डिग्री का होगा? अब देखो ये कौन डिसाइड करता 2 है? सर। 2 एग्जैक्टली, 2 5/2। वेरी गुड। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डिग्री 2 एटमोस्ट यानी मैक्सिमम 2 डिग्री का होगा। अब एटमोस्ट लिखा है मतलब इसका क्या मतलब है, ये भी लिख देता हूं, आइदर 1 डिग्री का होगा और डिग्री 2, ठीक है, या तो 1 डिग्री का होगा या तो 2 डिग्री का होगा। एक और क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस ओके, यस सर। लेकिन एक रिमार्क है, उसको ध्यान में रखिए। अभी कंडीशन में क्या दिखा हुआ था कि मॉड एफ ऑफ जेड, सॉरी येलो से लिखिए यार, मॉड एफ ऑफ जेड इज लेस इक्वल, देखिए कोशिश करूंगा कि पुराना ही टाइम रहे, थोड़ा बहुत अगर रहेगा तो लेट अस से 7:30 कर लिया, है ना, मतलब ये तो चलेगा ना, 7:30 to 8:30 ये चलेगा ना? यस सर। यस सर। यस। हम लोग वापस आएंगे, ट्रैक पे आएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक भरोसा बनाए रखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मॉड जेड टू द पावर लेट अस से दिया हुआ है अल्फा, सॉरी
एक्चुअली के रखना चाहिए मुझे, क्योंकि आपने के इस्तेमाल किया, यहाँ पे लैम्डा इस्तेमाल किया है, लैम्डा यहाँ पे के, और यहाँ पे लिख दिया फॉर एवरी जेड इन सी। अब आपको फर्क समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये देखो और ये कंडीशन देखो, ये थोड़ा सा डोमेन छोड़ के, है ना, मतलब ऑल बट, समझ रहे हो कि पूरा आर है, लेकिन आर में से थोड़ा सा एक इंटरवल माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा कटा हुआ है, इतना है, ये बात है ना। और इसमें क्या है, पूरा सी बोल रहा है। तो देखो रिजल्ट में भी डिफरेंस होता है। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है एंटायर सच दैट दिस हैपेंस, तो देखो रिजल्ट में भी डिफरेंस है क्या, कि f इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एग्जैक्टली k या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर k, दैट इज f of z is of the form of alpha z to the power k। ये एग्जैक्ट फॉर्म आपको मिल जाती है, ठीक। ये एक छोटा सा डिफरेंस दोनों में। वो बुकलेट फॉलो करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में तो तकलीफ मुझे नहीं लगता कि कोई आएगी। अच्छा, अभी तक समझ में आ रही है कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत आ रही है? नो सर, समझ में आ रही है? कोशिश करिए, खुद से भी पढ़िए, मेहनत करिए, जरूर समझ में आएगी। इतना कुछ है नहीं इसमें, बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। इफ mod f of z is less equal 4 times mod z to the power 5 for mod z greater than 1, and ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना भाई, एक ही मौका दूंगा, गलत नहीं होना चाहिए। mod z to the power 4 for every z in c, then 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, इत्मीनान से करो, ठीक है। पहला f, g have zeros of order 5 and 4 at z equal to 0, ठीक है। लेट से इसको छोड़ते हैं, zeros of order 5 and 4 ऐसा। फिर है अगला ऑप्शन है f and g have pole of order 5 and 4 respectively। यहाँ पे respectively लिखा हूँ, respectively ठीक। और लास्ट ऑप्शन है, चलो अच्छा एक काम करता हूँ, अभी इसमें नन ऑफ द अबव डाल देता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं। चलो अटेम्प्ट करो, शुरू हो जाओ। चलिए बताइए, यस व्हाट इज करेक्ट? ए। हाँ सर, ये लग रहा। ओके, व्हाट इफ आई से दैट ए इज नॉट करेक्ट? तो आप बोलेंगे सर ये भी करेक्ट नहीं है, इसका मतलब सी करेक्ट है। देखिए ए वैसे करेक्ट तो लग सकता है, अगर ए करेक्ट लग रहा है तो रिस्पेक्टिवली एट z इक्वल टू इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी लिखना भूल गया मैं, तो अब तो बी भी करेक्ट लगना चाहिए, नहीं सर पॉलिनोमियल में पोल कहाँ से मिलेगा सर? इंफिनिटी पे पोल नहीं मिलता, भूल गए क्या? इतने बार तो पढ़ाया है कि इंफिनिटी पे, इंफिनिटी में होगा सर, जो पहले इंफिनिटी पे पहले जो आपने लिखा है वहां तो नहीं मिलता। हाँ नहीं, अभी मैंने बढ़ा दिया ऑप्शन में, है ना। तो अब देखिए, अगर ए आपको ट्रू लग रहा है तो बी भी लगना चाहिए अब, ठीक है, अभी ठीक है, अब ट्रू लगना चाहिए। यस सर। इसका मतलब है कि आप रिजल्ट समझ नहीं रहे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट वाली फॉर्म है कि थोड़ा डोमेन छोड़ के, पहली वाली फॉर्म में तो 5/2 हो जाएगा ना उसका, फिर उसकी मैक्सिमम पॉलिनोमियल की ऑर्डर तो 2 आएगी फिर। 5/2 कहाँ, ये देखिए 5 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5।
मॉड्यूलस सर वो 5 एटमोस्ट दिया है। 5 है सर, वो एटमोस्ट 5 है, हाँ, मतलब 1 2 Atmos 3 4 5 यहाँ पे एटमोस्ट 5 था और यहाँ Atmos पे 5 एग्जैक्टली और वहाँ पे एग्जैक्टली 4 है, एग्जैक्टली 4 एग्जैक्टली है। 4 है। आप पहले तो मैं आई थिंक जीबा इज आस्किंग अबाउट 5/2, एम आई राइट? तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। 5/2 पिछले क्वेश्चन में था, यस सर। है ना? वो ये वाला ओके question, सर, ये देखिए पिछले वाला क्वेश्चन। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो कोई गई बात फिर नहीं। इसको लेकर। तो ग्रेटेस्ट अच्छा इंटीजर सर, लेना। वहाँ क्लियरली 5/2 दिया है। ओके सर। यहाँ पे 5 है, तो जो भी लिखा हो ऊपर, जो भी एक्सपोनेंट होगा, हमें उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, दैट्स इट, है ना? अभी वो पहले इंटीजर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो ये है ऑलमोस्ट, सॉरी एटमोस्ट 5, यानी कि एटमोस्ट एग्जैक्टली। हाँ, यानी कि एग्जैक्टली 5 ऑर्डर का 0 मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। हाँ, तो जब आप समझ में आया क्यों नन ऑफ दिस करेक्ट, एटमोस्ट है यहाँ पे एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन को खत्म करके। सर इतने से वर्ड में भी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए सी सेक्शन में मैं आपको बताऊं, सी सेक्शन जो होता है ना, वो जो अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं, पहला पॉइंट है कि आप थियोरेटिकली वीक हैं, ठीक है, आपको और साउंड होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि आपको वर्ड्स का गेम समझ में नहीं आता। तो इसको समझने के लिए हर क्वेश्चन को सी की तरह देखिए, मतलब जैसे मैं वैसे करवाता हूँ, मैं कभी ऐसा एक ऑप्शन वाला करवाता नहीं हूँ, हर ऑप्शन को एग्जामिन करते हैं हम लोग, है ना? ये आदत बनाए रखिए, सी में ज्यादा गलती नहीं होगी, है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक आंसर मिल जाए हम आगे बढ़ जाएं, ये वाला अप्रोच होता है तो सी पार्ट में दिक्कत होती है, क्योंकि सी में एक आंसर तो मिलेगा नहीं, है ना? ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरोमॉर्फिक एंड रैशनल फंक्शंस। मेरोमॉर्फिक एंड रैशनल फंक्शंस। जो लोग लीव करना चाहें वो लीव कर सकते हैं बिना टेंशन के, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में उनके डाउट भी ले लूंगा, है ना? सो जितने भी लोग हैं, जो मतलब जो लोग काम करते हैं, वर्किंग है, सो दे कैन लीव, देयर इज नो इशू, है ना? मैं पूरा आपका कल नेक्स्ट क्लास में पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10, आई एम सॉरी। चलिए मेरोमॉर्फिक फंक्शन, ये एक बार CSIR नेट में आ चुका है, बस होता कुछ नहीं है, बहुत आसान फंक्शन है, इसका नाम की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो मेरोमॉर्फिक, कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको मेरोमॉर्फिक कहते हैं? मेरोमॉर्फिक से पहले समझ लो होलोमॉर्फिक किसको कहते हैं, जानते हो? जिन्होंने बुकलेट पढ़ी होगी उनको आइडिया होगा होलोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है। होलोमॉर्फिक का मतलब होता है एनालिटिक, एनालिटिक, है ना? एनालिटिक का ही दूसरा नाम होलोमॉर्फिक है, गंगाधर का दूसरा नाम शक्तिमान, वही सेम चीज है ना? उसी तरह मेरोमॉर्फिक भी एक नाम को रिप्रेजेंट करता है, कोई ऐसी कोई अलग क्लास नहीं है, ठीक है? मेरोमॉर्फिक फंक्शन कौन से होते हैं? देखिए, फंक्शंस हैविंग, या ऐसे समझ लीजिए, which are either entire or having only pole as a singularity are meromorphic functions. Singularity are meromorphic. समझ में आया क्या बोला मैंने? मेरा मतलब ये है ऐसा फंक्शन जो या तो इंटायर हो, समझना, सॉरी, या तो इंटायर हो, मतलब कोई सिंगुलरिटी ना हो। इंटायर मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे विदाउट सिंगुलरिटी। सो मेरोमॉर्फिक फंक्शन कौन से हैं? या तो उनके पास कोई सिंगुलरिटी ना हो, और अगर हो तो क्या हो, क्या हो, क्या लिखा है मैंने? पोल। तो आइदर नो सिंगुलरिटी, यस सर, जिसको इंटायर कहते हैं, या फिर पोल। ये दो ही रास्ते होते हैं। इसकी डेफिनेशन को बनाने वाले कई बार कहते हैं फंक्शंस जिनके पास ना रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है और ना डिफरेंशियल सिंगुलरिटी होती है, उनको हम मेरोमॉर्फिक कहते हैं। आप चाहें, अगर आपको ये वाली डेफिनेशन पसंद आए तो आप ये वाली लिख सकते हैं, आपका चॉइस है ना?
डेमोक्रेसी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरोमॉर्फिक, जो आपको ठीक लगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इंटायर को भी मेरोमॉर्फिक कहते हैं, लिखा हुआ है ना, आइदर नो सिंगुलरिटी, और अगर सिंगुलरिटी है तो वो पोल होनी चाहिए। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, बताइए। क्या पॉलिनोमियल्स मेरोमॉर्फिक हैं? क्या पॉलिनोमियल्स मेरोमॉर्फिक हैं? ओके, एंटायर Yes, sir. फंक्शन होंगे ही यस सर। सर है एंटायर ना, एंटायर होता है। बिल्कुल है, एंटायर क्यों फंक्शन लिखा है? क्योंकि पहले है, लिख नो दिया हमने सिंगुलर। कि एंटायर फंक्शन मेरोमॉर्फिक होते हैं। क्या e टू द पावर z मेरोमॉर्फिक है? यस सर। Yes, sir. नो सर। ओके। क्या sin z मेरोमॉर्फिक है? Yes. सर यस सर। cos z मेरोमॉर्फिक है? सब है, Hmm. एक्सेट्रा आर मेरोमॉर्फिक फंक्शंस। सॉरी, इसमें कुछ और चीजें भी पढ़ाता हूँ। क्या 1 अपॉन e टू द पावर z माइनस 1, क्या ये मेरोमॉर्फिक फंक्शन है? फाइनाइट पोल हो सकते हैं, पोल तो है No. लेकिन फाइनाइट है तो मेरोमॉर्फिक होगा। ये दो चीजों को ध्यान से देखो। पीछे किसी के नॉइस आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए आपको। ये देखो दो चीजें, कौन सी? एक ये फंक्शन देखो, मैंने आपको करने को भी बोला था, 2 पाई आई 2n पाई आई पे सिंगुलरिटी थी और सारे सर ये है 1 अपॉन e टू द पावर z माइनस 1 है सर। एग्जैक्टली और सिंगुलर इसी को सिंगल बारे पोल में है वो, इसी के सिंपल बारे पोल में है। बताया जाता है। हाँ, सारे पोल्स हैं और सिंपल पोल है। क्या इसके पास कोई और सिंगुलरिटी है रिमूवेबल और उसमें? सिंपल पोल है। देखिए पोल होना चाहिए, वो सिंपल भी होगा तो चलेगा, है ना, कोई दिक्कत No. नहीं। तो इसलिए एग्जाम्पल भी करा देने चाहिए, क्योंकि कई बार थ्योरी तो समझ में आ जाती है। अच्छा, 1 अपॉन एनी पॉलिनोमियल, क्या ये मेरोमॉर्फिक होगा? यस हो जाएगा। क्या इसके पास जो कुछ सिंगुलरिटी आएगी, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको थोड़ा सा डिकोड करें तो 1 बाई पॉलिनोमियल 1 बाई जेड स्क्वायर 1 बाई 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1 1 बाई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 एटसेट्रा, क्या ये हमेशा पोल होंगे? क्या इनके पास सिंगुलरिटी जो होगी वो हमेशा पोल होगी? सर z इक्वल्स टू 0 पे सर तो वो एसेंशियल है ये, कभी भी एसेंशियल नहीं होगी। सर z इक्वल्स टू 0 अगर करेंगे तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। पोल ऑफ ऑर्डर 2। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, देखो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स को भी साथ में पढ़ते जाइए। रियल तो अच्छी चीज है, पर ऐसा ना हो कि बेसिक से छूट जाए, है ना, फिर किसी सब्जेक्ट को जीरो से करना मुश्किल काम रहेगा। कॉम्प्लेक्स भी आज से आदत डालनी है, कॉम्प्लेक्स को रिवाइज करिए, फिर रियल को पढ़िए। पहले जो सब्जेक्ट चल रहा है वो तो अपन पकड़ में आ जाए, पता लगा इसके चक्कर में ये भी जा रहा है ना, इसको तो हम आज पढ़ रहे हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए। देखो भाई, इसमें सारे पोल होंगे, पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 3। बस अब इसमें 0 पे होगा, इसमें इसके कोई रूट निकालने पड़ेंगे, उस पे मिलेंगे, है ना। ये सारे पोल हैं, हेंस कैसे फंक्शन है ये? मेरोमॉर्फिक। एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ मैं, इतना खतरनाक सा था। अब मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, sin 1 by z e टू द पावर 1 by z। हाँ भाई, इसके बारे में बताओ। cos 1 by z, ये सब क्या है? क्या ये मेरोमॉर्फिक है? नो सर, ये एसेंशियल नहीं, सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी है। Exactly. So are not meromorphic because मेरोमॉर्फिक फंक्शन because of having essential singularity. ठीक है, because of having essential singularity। ठीक है, तो मेरोमॉर्फिक फंक्शंस के सारे एंटायर फंक्शन एग्जांपल होते हैं मेरोमॉर्फिक।
एक बस एक इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे एक रिमार्क लिखवा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे सी पे बात करी है ना। आप कहोगे e टू द पावर z मेरोमॉर्फिक है कि नहीं? है सर, है। एंटायर है। तो e टू द पावर z इंटायर फंक्शन है, इसलिए मेरोमॉर्फिक है, ठीक बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक्सटेंडेड प्लेन पे ये इंटायर है? नहीं, नो सर। नो। सिंगुलरिटी है। तो इन्फिनिटी पे क्या है? सिंगुलरिटी है। यस सर। सिंगुलरिटी कौन सी है? अरे भूल गए। एसेंशियल। एसेंशियल। एग्जैक्टली, एसेंशियल है ना। पढ़ाया हुआ भूलना नहीं है भाई, वीडियो देखो इसीलिए अवेलेबल करा रखे हैं ना। एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो जब एसेंशियल सिंगुलरिटी है, अच्छा एक और रिक्वेस्ट है मेरा, मुझे नहीं पता पर मेरे जो प्राइवेट वीडियोस हैं है ना, जो मैं आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ, उस पे कुछ 40-50 व्यूज होने लगे हैं। आई डोंट नो कितने व्यूज क्यों हो रहे हैं, है ना। मतलब आप लोग 13-14 लोग ही है ना, तो आई डोंट नो, यस सर। बट ठीक है ना। मेंटेन दैट प्राइवेसी, मेरा ट्रस्ट है आपके ऊपर, है ना। सो प्लीज डोंट शेयर। इसेंशियल, अब सिंगुलरिटी अगर इसेंशियल है, लेकिन आपने कहा कि मेरोमॉर्फिक के पास इसेंशियल नहीं हो सकती, यहाँ तो निकला ही भाई, तो क्या लिखोगे? निकला ही कि नहीं? क्या लिखोगे? कि मेरोमॉर्फिक फंक्शन, आपको कहना चाहिए, आप लोग शांत हैं, सिंगुलर कॉम्प्लेक्स मेरो नॉट कॉम्प्लेक्स में हो सकती है एसेंशियल। आपको कहना चाहिए कि सर सी में नहीं होगी, सी में या तो इंटायर होगा और या तो पोल होगा, है ना। लेकिन इन्फिनिटी पे इसेंशियल हो सकती है, दैट्स नॉट। इंफिनिटी पे एसेंशियल हो सकता है। मेरोमॉर्फिक फंक्शंस, इनपुट के बारे में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरी हम लोग भी खुद से बना सकते हैं, है ना। अगर एग्जाम सेंटर में बैठे हैं तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके काम आएंगे, है ना। कैन हैव essential singularities, essential singularity at infinity, ठीक है। सी में बात करें तो या तो इंटायर होगा या तो पोल होगा, लेकिन इन्फिनिटी पे इसेंशियल भी हो सकती है। छोटा सा एग्जांपल है e टू द पावर 1/z, आपको दिख रहा होगा। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों को दिख रहा है कि यार कॉम्प्लेक्स में भी तो लिमिटेड एग्जांपल से ही काम चल रहा है, जैसे रियल में मैंने कहा था 10 एग्जांपल, है ना। यस सर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई मेरोमॉर्फिक फंक्शंस की। अब देखो यहाँ पे एक और फंक्शन से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, दैट इज रैशनल फंक्शन। अच्छा e टू द पावर 1/z लिखवा दिया क्या? e टू द पावर 1/z प्लस 1, ये है ना। सिमिलरली यहाँ पे 1/e टू द पावर z प्लस 1 भी मेरोमॉर्फिक रहता है, ठीक है, याद रखिए। सिमिलर है वैसे तो, कुछ इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो एक दूसरे टाइप का फंक्शन है, इसको कहते हैं रैशनल फंक्शन। ये अभी सर तक वॉइस क्लियर नहीं हो रही है सर। अच्छा ब्रेक हो रही है? वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा सर। ओके होल्ड अभी देख, फ्लक्चुएट कर रहा है वॉइस। अब देखिए बात हो रही थी रैशनल फंक्शन की, ठीक है। क्या होते हैं रैशनल फंक्शन, इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखो रैशनल फंक्शंस में इतनी बड़ी चीज कोई नहीं है ना। सिर्फ ये है, रैशनल फंक्शन की एक पहचान है, अगर कोई फंक्शन, ठीक है, अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, पॉलिनोमियल ऊपर भी एक पॉलिनोमियल हो, चाहे 1 डिग्री का या 2 डिग्री का या कांस्टेंट कुछ भी, और नीचे भी एक पॉलिनोमियल हो, सेम होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे फंक्शन हम लोग कहते हैं
rational function. So any function of the form polynomial upon polynomial is known as rational function. देखिए रैशनल फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एक रिमार्क लिख लेते हैं। तो एग्जांपल एक देख लेते हैं। देखो एग्जांपल अब क्या देखना, छोटी सी चीज है। देखो कोई z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, रैशनल है। z क्यूब अपॉन z टू द पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 2z, सब ये सब क्या है, रैशनल फंक्शन है। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है। e टू द पावर z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 ये क्या है, ये नॉन रैशनल फंक्शन। नॉन रैशनल क्यों नहीं है रैशनल? क्योंकि यहाँ ऊपर वाला ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्या है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है भाई, क्लियर है? आपने जो लिखा वो कहा, क्या कह रहे हैं आप? सर विजिबली नहीं। सर आपने जो लिखा वो दिख नहीं रहा, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। सर स्क्रीन बहुत पीछे चल रही है सर हमारी। अच्छा स्क्रीन पीछे चल रही है, ओके। हाँ सर। अभी दिख रहा है? चलो आवाज सुनाई दे रही है यार? कुछ तो नेटवर्क इशू है। ओके नहीं सर अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। हाँ अभी आ गया। यस सर। अच्छा सर अभी अभी आ गया, बट अभी पट से आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो अब जो लिख रहा हूँ वो आ रहा है क्या? देखिए रैशनल फंक्शंस, हाँ सर, हाँ रिमार्क ना, remark rational functions can never have, देखिए essential singularity, याद रखिए essential singularity, even at infinity, अभी बताओ क्लियर दिख रहा है? अभी कुछ आगे पीछे चल रहा है क्या? जी सर दिख रहा है अभी। दिख रहा है सर। हाँ, याद रखो रैशनल फंक्शन कभी भी इसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा है पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर होगा तो यहाँ पे भी पोल होगा या फिर रिमूवेबल होगा, है ना। इसेंशियल कभी नहीं हो सकता, और इन्फिनिटी पे भी इसेंशियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे भी ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल ही बनने वाला है। जैसे इसको चेक कर लो, ये रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरोमॉर्फिक के पास इन्फिनिटी पे इसेंशियल हो सकती है, लेकिन रैशनल के पास इन्फिनिटी पे कभी, इन्फिनिटी पे ही क्या, कहीं भी, इवन एट इन्फिनिटी कहीं भी इसेंशियल नहीं हो सकती। ठीक है, देखो चेक करना है तो सपोज मैंने दे दिया z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1, ये चलो माइनस वन ही क्यों, प्लस 1 दे दिया। तो यहाँ से क्लियर हो गया क्या, पोल एट z इक्वल टू प्लस माइनस आई, पोल है ना इसके पास, और ये एक रैशनल फंक्शन भी है, इट्स रैशनल। क्यों है रैशनल फंक्शन? बिकॉज पॉलिनोमियल है, पॉली फॉर्म है। ठीक है, तो रैशनल हो जाता है। अब जरा इन्फिनिटी पे इसको चेक करो, एट z इक्वल टू इंफिनिटी चेक करो। तो f ऑफ इंफिनिटी पे चेक करना है तो पहले 1/z फंक्शन निकालना पड़ेगा। 1/z, so 1/z स्क्वायर प्लस 1, दिस विल बी 1/z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर। ओके, तो अगेन z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1, ये तो यही आ गया है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही आ गया ना। यस सर। इसका 0 पे, तो अब इसके पास एसेंशियल नहीं होने वाला है। क्यों? फिर से ही पॉली अपॉन पॉली, डिनोमिनेटर में कौन है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के पास ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, पोल हो सकता है, पोल, है ना। तो याद रखिए इसके पास नेवर एसेंशियल, चाहे इन्फिनिटी क्यों ना रख दो, एसेंशियल नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखिए सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, अगर हो सकता है, वैसे ये सब चीजें कभी पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी पिकार्ड्स ग्रेट थ्योरम, ये लास्ट थ्योरम है, लास्ट थ्योरम ऑफ द डे। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है काफी।
देखिए इसमें ये होता है, ये पढ़ा चुका हूं पहले भी, एंटायर फंक्शन 0 स्किप करता है, सॉरी पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो कितना स्किप कर सकते हैं, 0 स्किप कर सकते हैं। एंटायर फंक्शन कितना स्किप कर सकते हैं, 1। ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट, एट मोस्ट 1। मेरोमॉर्फिक जो होते हैं वो कितना कर सकते हैं, एट मोस्ट 2, 1 नहीं 2। याद रखो मेरोमॉर्फिक 2, और रैशनल्स भी एट मोस्ट 2। इसको कहते हैं पिकार्ड्स ग्रेड थ्योरम, ठीक है। ये इन 4 चीजों के बारे में बताती है कि ये अपनी रेंज सेट में कितना स्किप कर सकते हैं। इस पे मैंने शायद आपको डिटेल में कराया भी था, अगर याद हो, कराया था कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए C2C माइनस आयोटा या फिर C2C माइनस 2 ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे लिख दिया है कि वो पॉलिनोमियल है, क्या ये बात सही है? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि रेंज में आपने पहले एक पॉइंट छोड़ दिया, पॉलिनोमियल में तो कोई पॉइंट नहीं छूटता, 0 स्किप होता है। तो 0 1 2 ऐसे गिन लिया करो, 0 1 2। पॉलिनोमियल एंटायर मेरोमॉर्फिक, पॉलिनोमियल एंटायर मेरोमॉर्फिक। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं C माइनस लेट अस से 1, 2, 3 या आयोटा, बताइए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंटायर फंक्शन है, तो क्या ये सही है? नो सर। नो सर 3 पॉइंट छोड़ दिए ना, 3 नहीं छोड़ने चाहिए। तो अब याद करो, पूरी स्ट्रेट लाइन छूट जाती थी, मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही या इस कर्व में ही पूरा रेंज हो जाता था, तो इसमें तो ढेर सारे पॉइंट छूट जाते थे, इसीलिए तो कांस्टेंट होना पड़ता था इसको, और थोड़ी कोई बात नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ पिकार्ड्स ग्रेड थ्योरम। बताइए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एट दिस टाइम। वी विल मीट टुमारो, है ना?